देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, रोजगारोन्मुख और भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित साइंस कॉलेज में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले सालों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं हुआ था। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, केंद्र में तो 2020 से लागू हुई है, लेकिन पिछले सरकार ने लागू नहीं किया। हमारी सरकार आती है 2023 में 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए लगातार उसमें काम हो रहे हैं, क्रियान्वयन के लिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो बातें हैं ये हमारे छात्रों तक पहुंचे, हमारे प्राध्यापकों तक पहुंचे, इसके लिए लगातार हम कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर अतुल कोठारी जी, वो विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं और लगातार छत्तीसगढ़ में उनका प्रवास हो रहा है। ये अपना VIT कॉलेज में दूसरी बार यहाँ पे कार्यशाला है। ये कार्यशाला आयोजन के यही उद्देश्य है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझें और इसको लागू करें, बताएं बच्चों को कि इनसे क्या फायदा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तो बहुत सारे फायदे हैं, जिनको हम शिक्षा के साथ रोजगार और भारतीय ज्ञान परंपरा जो है उनको भी समाहित कर रहे हैं। ये केवल ज्ञान का न रहे बल्कि व्यक्ति के विवेकवान बनाए और सामाजिक समरसता, राष्ट्र, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें रोजगार देने योग्य भी बनाएगी। इससे युवाओं में उद्यमशीलता बढ़ेगी और वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। कार्यशाला में शिक्षाविदों ने अनुभव साझा करते हुए इसे प्रदेश में शिक्षा सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको आप सबको मालूम है, हमारे भारत सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको लागू किया गया और इसको हमारे छत्तीसगढ़ में सुचारू रूप से हम चला सकें, सुचारू रूप से अच्छे से इसका क्रियान्वयन कर सकें, इसके लिए लगातार ये आयोजन हो रहे हैं। सभी विभागों के नेतृत्व में लगातार इसका आयोजन होता है और इस बार अभी उच्च शिक्षा विभाग के नेतृत्व में, तकनीकी में और स्कूल शिक्षा के नेतृत्व में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे माननीय जो राष्ट्रीय सचिव हैं शिक्षा न्यास के, हमारे डॉक्टर अतुल कोठारी जी हम सबके बीच आए, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। ऐसा है कि इसका नाम अभी जब 2020 में घोषित हुई तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस प्रकार इसका नाम है। और हम लोग शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के माध्यम से देश भर में इसके क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन के काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ भी आज 2 दिवसीय कार्यशाला उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही है। तो उसमें सारे कुलपति, प्राचार्य, उप संचालक सबको बुलाया है। और क्योंकि यहाँ इसके पूर्व की सरकार में बहुत काम नहीं हुआ था, तो ये सरकार आई है तो शुरू तो हुआ है, लेकिन उसको गति देने के लिए ये 2 दिवसीय कार्यशाला और सारे विषयों के राष्ट्रीय स्तर के विद्वान एक्सपर्ट को भी हमने बुलाया है। और शिक्षा नीति की पूर्व क्या क्या कार्य हुआ है और आगे की दिशा में क्या क्या योजना बनानी है, जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व समग्र विकास, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, मल्टीपल एग्जिट एंट्री है, रिसर्च शोध की बात है, ये सब विषयों पर अलग अलग सत्रों में चर्चा होगा। भारत की ज्ञान परंपरा को इसमें समाहित करके किस तरह से इसे लागू करना चाहिए छत्तीसगढ़ में, उस पर आज 2 दिवसीय चर्चा होगी। अभी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अभी थोड़ी ही देर में जो भी इसमें वक्तव्य लोग देंगे उस पे एक नोट्स बना करके और सारे राज्य के कॉलेजेस में दिया जाएगा, यूनिवर्सिटीज में दिया जाएगा कि किस तरह से भारतीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान प्रणाली को समाहित किया जाए। यूनेस्को की डेलस कमेटी ने भी ये बात कही है कि किसी भी देश की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वहां की संस्कृति और विकास के अनुरूप होनी चाहिए। हमने एक शब्द उसमें जोड़ा,